बहुत पुरानी बात है। एक दौर था जब परियों की वादी में एक शानदार महल खड़ा हुआ करता था। इसी महल के बाग में हलीमा अपने बाप बादशाह के साथ बैठी थी। फिजा में शाम की खुनकी थी और बादशाह बड़े प्यार भरे अंदाज में उसके बाल सहलाते हुए कोई पुरानी बात सुना रहे थे। लेकिन हलीमा की आंखों में नमी तैर रही थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, काश अम्मी भी हमारे साथ होती। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। अभी वो दोनों इसी गम में डूबे हुए थे कि वहां मलिका आ गई। ये हलीमा की सौतेली माँ थी, जो दिखावे के लिए तो उनसे हमदर्दी करती थी, मगर उसके दिल में कुछ और ही था। उसने हलीमा के चेहरे पर हाथ रखते हुए बड़ी बनावटी मोहब्बत से पूछा, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? बादशाह ने मुस्कुराते हुए मलिका की तरफ देखा और कहा, मलिका, मैं सोच रहा हूँ कि अब हलीमा बड़ी हो गई है, वक्त आ गया है कि उसे इस सल्तनत की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। ये सुनते ही मलिका के माथे पर बल पड़ गए, मगर उसने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि कोई उसकी जलन न देख सके। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। रात की तारीकी में मलिका महल के एक अंधेरे गोशे की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। वहां एक वजीर उसका इंतजार कर रहा था। मलिका ने उसके करीब जाकर अपनी काली आंखों से उसे घूरा। उसने सरगोशी की, हलीमा कभी मलका नहीं बनेगी। हमें उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। वजीर का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन मलका आलिया, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह सलामत उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। मलिका के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसने कहा, मोहब्बत अंधी होती है वजीर बातदबीर, और हम इसी मोहब्बत को हलीमा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम बस शाही हकीम का इंतजाम करो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। अगली सुबह मलिका शाही हकीम के कमरे में पहुंची। वो कमरा अजीबोगरीब जड़ी बूटियों और उबलती हुई बोतलों से भरा हुआ था। हकीम ने डरते हुए पूछा, मलिका आलिया, आप यहाँ? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मलिका ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो किसी को मारे नहीं, मगर उसे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दे। हकीम के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो मलिका के हुक्म से इनकार ना कर सका। उसने एक नीला जादुई महलूल तैयार किया, जिसकी चमक पूरे कमरे में फैल गई। हकीम ने वो छोटी सी बोतल मलिका के हवाले कर दी। मलिका ने उसे ऐसे थामा जैसे उसने पूरी सल्तनत अपनी मुट्ठी में कर ली हो। अब खेल शुरू होगा, उसने वजीर से कहा। उसके इरादे अब वाज़े थे। वो हलीमा की जिंदगी की शमा गुल करने का मंसूबा बना चुकी थी। उस रात महल में एक खास दावत का एहतमाम किया गया था। मलिका ने हलीमा के लिए मखसूस सुनहरी जाम में वो नीला महलूल चुपके से मिला दिया। मलिका ने बड़ी अपनाइयत से कहा, मेरी प्यारी बेटी, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये खास शरबत पियो, ये तुम्हारी थक्कन दूर कर देगा। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मलिका हलीमा का इतना ख्याल रख रही है। उसे गुमान भी न था कि इस खूबसूरत जाम में जहर छुपा है। हलीमा ने अपनी सौतेली माँ की बातों पर यकीन कर लिया और आहिस्ता से वो जाम अपने लबों से लगा लिया। अभी चंद ही पल गुजरे थे कि हलीमा को अपना सर भारी महसूस होने लगा। उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश होकर गिरने लगी। बादशाह ने चीख मारकर उसे संभालने की कोशिश की। मलिका के चेहरे पर अब एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि अब सल्तनत का ताज उसके सिवा किसी और के सर नहीं सजेगा। शहजादी हलीमा एक ऐसी नींद सो चुकी थी जिससे बेदार होना नामुमकिन नजर आता था। बादशाह उसके सरहाने बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। मलिका ने बादशाह के कंधे पर हाथ रखा और मकरो फरेब से कहा, हमें उसे इस महल से दूर किसी पुरसुकून जगह भेजना होगा, जहाँ कोई साया उस तक ना पहुँच सके। बादशाह जो गम से निढाल था, उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी बेटी को खुद से दूर करने का मुश्किल फैसला कर लिया।
شاہی سپاہی خاموشی کے ساتھ حلیمہ کو ایک دور دراز جنگل میں لے گئے، جہاں ایک پراسرار اور اکیلا مینار ان کا منتظر تھا۔ وزیر نے خود کھڑے ہو کر اسے مینار کے سب سے اوپری کمرے میں قید کروایا، جیسے حلیمہ کا نام دنیا سے مٹا دیا گیا ہو۔ اب حلیمہ وہاں تنہا تھی، نہ کوئی اسے پکارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا غم بانٹنے والا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وہ مینار گھنی جھاڑیوں اور پراسرار خاموشی میں گم ہو گیا۔ ایک دن ایک ہمت مند شہزادہ اس پراسرار جنگل کے قریب آن پہنچا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اندر بلا رہا ہو۔ ہوا کے جھونکوں میں ایک مدھر اور اداس آواز تھی جس نے شہزادے کے دل میں ہلچل مچا دی۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور کچھ جادوئی جھاڑیوں کا مقابلہ شروع کیا جنہوں نے راستہ روک رکھا تھا۔ آخر کار وہ اس پرانے مینار کے قدموں میں تھا جہاں برسوں کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شہزادہ مینار کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اوپر کوئی اس کا منتظر ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شہزادی پر پڑی جو ایک گہری نیند میں تھی۔ حلیمہ کی آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو پایا، لیکن اسے ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے حلیمہ کا ہاتھ چھوا، جادو کا وہ سیاہ سایہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں سے اس قید میں تھی اور باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ شہزادی نے شہزادے کا ہاتھ تھاما اور اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ تاریک جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی پہلی کرن نے ان کا استقبال کیا۔ حلیمہ کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی تڑپ جاگ اٹھی۔ دربار کے دروازے کھلے تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ برسوں بعد شہزادی واپس لوٹ آئی تھی۔ ملکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا جھوٹ اور ظلم بے نقاب ہونے والا تھا۔ حلیمہ نے ہمت کے ساتھ ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کے گناہوں کا احساس دلایا۔ وزیر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شہزادے نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنی بیٹی اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی واپس مل گئی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ملکہ اور وزیر کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ریاست میں ایک بار پھر باہر لوٹ آئی اور ہر طرف خوشیوں کا راج ہو گیا۔ سچائی کی روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔